फिर एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है। तो सरकार गठन की तैयारियां हो चुकी हैं। रांची में 28 नवंबर को सरकार का गठन होगा, शपथ ली जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक शानदार जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने दर्ज की है। और निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और जिस मजबूती के साथ हेमंत सोरेन इस बार उभरे हैं, तो किस तरह से गठबंधन के जो अपने सहयोगी हैं, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे आरजेडी है या फिर माले हैं, उनको किस तरह से लेकर के आगे चल रही है, ये देखने की बात होगी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं, निगाहें मंत्री पद पर हैं, क्या जानकारी आप रांची से देंगे? देखिए, अब जो मंत्री पद का जहां तक सवाल है निखिल, तो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री दिए जाने का फॉर्मूला जो है वो सेट किया गया है। ऐसे में अगर 4 विधायक आरजेडी के पास हैं तो उनके 1 मंत्री, 16 विधायकों वाली कांग्रेस जो है उनके पास 4 मंत्री, और उसके अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति है वो ये कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कम से कम 24 जिले हैं और 24 जिले में जो तमाम प्रमंडल हैं उन प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब अगर आप देखिए कि अगर सुरेश पासवान आरजेडी विधायक दल के नेता बने हैं तो वो देवघर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर हाल में आरजेडी चाहेगी कि सुरेश पासवान को मंत्री बनाए। गोड्डा के बगल में पोरैया हाट है, वहां से प्रदीप यादव कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद देने की बात हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। दीपिका पांडे सिंह महागामा जो गोड्डा के ठीक बगल में है, उनको मंत्री बनाने की बात होगी। मधुपुर से हफीजुल जो हसन है वो वर्तमान में मंत्री अभी हैं, जो निवर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन की उसमें वो मंत्री हैं। तो आप अगर देखें तो संथाल परगना के इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी या तो मंत्री हैं या फिर मंत्री की रेस में है। ऐसे में सिर्फ संथाल परगना से 4-5 मंत्री बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोल्हान के इलाकों में प्रतिनिधित्व देना, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर को प्रतिनिधित्व देना, तमाम इलाकों को सामंजस्य बिठा करके साथ लेकर चलना, ये थोड़ी कठिनाई जरूर पैदा कर सकता है। और रही बात माले की, तो हम जानते हैं कि माले के लोग जो हैं सरकार के अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर से समर्थन करते हैं, जैसा बिहार में भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं जो 3 दिनों की कवायद है वो शपथ ग्रहण में तमाम जो बड़े चेहरे हैं इंडी गठबंधन को की उनको शक्ति प्रदर्शन के बहाने मोरहाबादी मैदान में बुलाना और तमाम मंत्रालयों, तमाम विभागों पर माथापच्ची करना, यह 3 दिनों का जो काम है हेमंत सोरेन का, यही चलने वाला है। राजेश, आपने सटीक विश्लेषण किया, आपने सटीक विश्लेषण किया। मैं चाहता हूं बहुत संक्षेप में एक और सवाल का जवाब दे। कल्पना सोरेन, उनको भी कोई पद मिल सकता है? देखिए, बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बात आ रही है सामने कि चूंकि स्टार कैंपेनर रही और जब गांडे से सर्टिफिकेट लेकर आई तो एयरपोर्ट पर स्वयं हेमंत सोरेन उनको रिसीव करने गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि स्टार कैंपेनर को हम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर से वो आई थी। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है और पार्टी के बहुत सारे काम जो है उसको वो बखूबी निपटा सकती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी न दी जाए और पार्टी को संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर कल्पना सोरेन को उस काम में भी लगाया जा सकता है। बहरहाल चूंकि पार्टी उनकी है, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, उनके हाथ में सब कुछ है। ठीक है राजेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप और ज्यादा अपडेट्स लेते रहें और दूसरी बुलेटिन में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की